हाय। आप दोनों की केमिस्ट्री को चेक करने के लिए आया हूँ। आप और आपके पर्सन कौन से एनर्जी में हो और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं ये मैं देखूंगा। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टनिबन यूट्यूब चैनल एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपकी एनर्जी देख लूंगा, अगर उसके साथ आपका एनर्जी मैच कर जाता है तो ही आप बाकी पार्ट्स को देख सकते हो। लेट्स सी। ओके, आपकी एनर्जी यूनिवर्स, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए अभी कैसा है। 10 of Cups विद द जजमेंट। आप डिसाइड कर रहे हो कैसे आपको खुश रहना है। आई थिंक आप दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, एक्सपेक्टेशंस को कम किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जिस तरीके से सोच रहे थे, जिस तरीके से खुशियां ढूंढ रहे थे, काइंड ऑफ वो आपके लिए सही नहीं था। काइंड ऑफ मुझे ऐसा ये लग रहा है कि आपको अब किसी पर्सन की रियलिटी समझ में आ रहा है, किसी रिलेशनशिप के असलियत समझ में आ रहा है। तो जजमेंट विद द 10 of Cups मीन्स कि अब आप दूसरों से खुशियां, दूसरों के अंदर खुशियां नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। लाइक आपने बहुत एफर्ट किए, बहुत पुश किए, और ऐसा हो सकता है कि आप आपका मतलब आप आशा कर रहे थे कि कुछ क्लिक करेगा, बट नहीं हुआ। नाउ आप एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस काइंड ऑफ देख रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप एक तरीका अपना रहे थे, अब आपको लग रहा है कि वो काम नहीं होगा, तो इसीलिए आप कोई डिफरेंट तरीका अपना रहे हो। बट आपका गोल एक ही है, आपको खुश रहना है, आपको फॉरगिव करना है, आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, आपको एनिमोसिटी बढ़ाना नहीं है, आपको प्यार चाहिए। आप एक बहुत ही अच्छा पीसफुल लाइफ लीड करना चाहते हो। सो योर मेन फोकस इज basically to find happiness, to create happiness. Your main focus is not to get carried away with your negative emotions. So like आप अपने negative emotions को आने नहीं दे रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। द जजमेंट विद द 10 of Cups का डेफिनेट मीनिंग है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि असली हैप्पीनेस आपके लिए क्या है, एंड यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। लाइक आप किसी भी हालत पे दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं रख रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जब भी आप उम्मीद किए थे अपनी लाइफ में, पास्ट में, तभी वो दूसरे पर्सन आपको निराश किया है। सो यस, समबडी हैज मिसबिहेव्ड अर्लियर। किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किए हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको नकारा है, किसी ने रिजेक्ट किया है, बट उसके बावजूद भी आप अपने खुशियाँ ढूंढ रहे हो, अपना खुशियाँ ढूंढ रहे हो। एंड हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ आप बात करने के लिए सोच रहे हो, अपने पुराने पास्ट को छोड़ के। द जजमेंट मीन्स कहीं ना कहीं रीबर्थ हो रहा है, और ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज एंड करके ही आप दूसरे कुछ चीज को स्टार्ट कर रहे हो। ये आपके इंटरनल प्रोसेस हो सकता है कि लाइक आप पहले एक तरीके से सोचते थे, अब आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हो, खुद को रोक रहे हो, इमोशनली एंटैंगल नहीं हो रहे हो, किसी से बहुत ज्यादा लगाव अगर था तो वहां से खुद को विड्रॉ कर रहे हो, एंड देन आप खुद को चैनलाइज कर रहे हो डिफरेंट तरीके से। लाइक किसी के साथ दूर हो रहे हो, मतलब ये नहीं कि आप सबसे दूर हो जा रहे हो, नो। आप पर्टिकुलरली एक पर्सन को कट ऑफ करके बाकी जो लोग हैं आपके लिए, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके लिए आप अवेलेबल हो रहे हो। बट डेफिनेटली आप अपना एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे। लाइक आप आशा कर रहे थे, होपफुल थे कि सामने वाले पर्सन आपको प्यार करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है आपको रिजेक्शंस मिला। बट कहीं ना कहीं रिजेक्शंस मिलने के बावजूद भी आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम लेके आगे बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द ओल्ड एंड यू आर मूविंग इन टू अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। ओके, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के मर्सी, दूसरों के दया पे नहीं जी रहे हो, दूसरों के वैलिडेशंस पे नहीं जी रहे हो। आप अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए सोच रहे हो, और आप अपने कोर इंटरनल चेंजेस के ऊपर फोकस कर रहे हो। लाइक आपको खुश रहना है, किसी ने आपको खुश नहीं रख सकता है, और किसी के लिए आपको खुश नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपने लिए खुश रहना है। काइंड ऑफ ऐसे इमेज, ऐसे एनर्जी आपके दिल और दिमाग में है। लेट्स सी और क्या है, और कैसे आप फील कर रहे हो। लेट्स सी ऑन द सरफेस क्या है। Magicians, you are creating, you are really hoping for something good. Like ये मुझे ऐसा लगता है कि आप मंत्र चैंट कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर्स हो सकता है, ग्रीन तारा मंत्र हो सकता है, जो भी है।
ये है मंत्रा शक्ति। मंत्र, व्हाट डज इट मीन बाय मंत्रा शक्ति? मंत्रा शक्ति मीन्स चाहे आप किसी भी रिलीजन के रूल बुक्स को फॉलो कर लो, द मेन एसेंस इज कि जो भी अफर्मेशंस, चाहे वो मंत्रा कह लो, स्पेल कह लो, प्रेयर्स कह लो, आप चैंट कर रहे हो, अपने मुंह से बोल रहे हो, उसके अंदर की ताकत को आप समझ रहे हो। लाइक इट्स नॉट कि आप हिंदी जानते हो इसीलिए आप हिंदी मंत्र प्रेयर कर रहे हो तो इसका असर बहुत ज्यादा है इंग्लिश मंत्र से, ऐसे मत सोचो। कोई अगर इंग्लिश में मंत्र चैंट करे, कोई अगर हिंदी में मंत्र चैंट करे, कोई अगर डिफरेंट रिलीजन में रह गए अपने तरीके से मंत्र चैंट करे, बट द ओरिजिनल एसेंस इज टू कनेक्ट विद द डिवाइन। एंड मैजिशियंस वही कहता है कि आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, और ये जो कनेक्शन है ये मजबूत है। अब अपने लिए आप जो विश है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक क्या होता है ना, हम लोग अक्सर दूसरों को मैजिशियन समझते हैं कि किसी के आने से हमारा जिंदगी बदल गया है, किसी ने हमारे जिंदगी को और अच्छा बना दिया। यही मास कंडीशनिंग है, यही फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक पर्सन बहुत दुखी था, किसी के आने से उनका लाइफ बदल गया। नो, अब ये मॉडर्न एरा है और इस एरा में आपको अपने लिए प्रे करना है। और कौन आपको आपका जिंदगी को खुश कर सकता है? यूनिवर्स। तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आपको एक पर्टिकुलर किसी पर्सन नहीं चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको सच्चे वाले मोहब्बत चाहिए, आप फील करना चाहते हो खुशियां। And that's your energy. You are manifesting the best relationship. You are manifesting the best life. You are manifesting your dream job. You are manifesting your great career. You are manifesting your high self-esteem. And ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस डिवाइन सोर्स के साथ आप जैसे भी हो अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको अनलिमिटेड खुशियां मिलेगा। एंड इसीलिए शायद आपका दिल टूटा है बट आप प्रेयर करना नहीं छोड़े हो। उम्मीद अभी तक आपका जिंदा है और ये उम्मीद किसी से नहीं, ये उम्मीद यूनिवर्स से है। तो आप यूनिवर्स से उम्मीद लगा के बैठे हो कि यूनिवर्स कुछ गिफ्ट्स जरूर देंगे। एंड यस, गिफ्ट तो आ रहा है, मिरेकल तो आ रहा है। ये मिरेकल होना ही था, ये रियलाइजेशन होना ही था। इधर किसी ने आपको कॉल करने वाले हैं या फिर आप किसी को कॉल करने वाले हो। नाउ कॉल करने के बाद ही जिंदगी बदल जाएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं। रियलाइजेशन, जब आप अपनी आंखों में एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बदल जाओगे, मतलब आप खुद को स्ट्रांग होते हुए देख पाओगे, खुद को स्ट्रांग होते हुए महसूस करोगे, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। लाइक अक्सर हम डरते हैं कि सामने वाले पर्सन अगर लाइफ से चले जाएंगे, जॉब चले जाएंगे, कुछ चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। बट अगर आपका इंटरनल जो सेल्फ एस्टीम है वो इंटैक्ट रहता है, अगर आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग रहते हो तो आप क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, कोई अगर चले जाए, मुझे पता है कि मैं कहां से कहां तक आया हूं, मुझे पता है मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मुझे पता है मेरा ब्लेसिंग्स क्या है। सो यू आर काउंटिंग योर ओन ब्लेसिंग्स। आपको पता है कि आप शिद्दत से किसी को प्यार किए हो और इस प्यार का कीमत कोई नहीं चुका सकता है। ये आपका लॉस नहीं है, ये सामने वाले पर्सन का लॉस है। तो यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटी। चाहे एक रास्ता वर्क नहीं किया, दूसरे रास्ता आपके लिए यूनिवर्स खुद लेके आएंगे, बिकॉज यू हैव बीन लिविंग योर ऑनेस्ट लाइफ। आप अपने ऑनेस्ट लाइफ को जी रहे थे, आप लॉयल थे अपने लाइफ के साथ। सो इसीलिए यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं। सो नाउ द मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है कि आप अपने दिल से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। और ये कोई मेटेरियलिस्टिक वाले चीज नहीं है कि आपको कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए इसीलिए आप यूनिवर्स के पास आए हो। नो, आपको पता चला है कि ग्रेटर गुड क्या है आपके लिए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप सरेंडर कर रहे हो। आप सिर्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो, आप अपना काम को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड ऑल्सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ परफेक्ट लाइफ। सो आपको प्यार चाहिए, पर्सन नहीं। आपको रिलेशनशिप चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइप के रिलेशनशिप नहीं। आप किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टाइप के पर्सन नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी, अबंडेंस, लॉयल्टी, हैप्पीनेस एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, बिकॉज यू आर नाउ ओपन टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स का एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है और आप सही तरीके से चैनलाइज कर पा रहे हो। एंड इसीलिए आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बेहतरीन न्यू बिगिनिंग, नए शुरुआत होगा, डेफिनेटली आप कर रहे हो। किसी के साथ हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, खुद के साथ हो सकता है, स्पिरिचुअल न्यू बिगिनिंग हो सकता है, जो भी है ये होना ही था। उसके बाद है 9 ऑफ शोर्ट्स। नाउ यहां पे बात आ रहा है कि कहीं ना कहीं
आप बहुत एंशियस थे, ओके। सो नाउ धीरे धीरे आप उस एंजाइटी से बाहर आ रहे हो, like you are completing a cycle, you are completing a solitude cycle, like I think you were living in a solitude, आप अकेले थे, और उस अकेलापन को आप खत्म कर रहे हो। नाइन ऑफ शोर्ड्स, आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, बट अगर आप गौर से देखोगे आप हमेशा से सेफ थे। यस, आप डर रहे थे, बट आप हमेशा से सेफ थे। तो काइंड ऑफ एक रियलाइजेशन आ रहा है कि यूनिवर्स आपको कभी कुछ गलत पथ नहीं दिखाएंगे, यूनिवर्स कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। सो आई थिंक आप डरे हुए हो, एंशियस हो, स्ट्रेस में हो, बट फिर भी आप अपनी उम्मीद को बचा के रखे हो। सो इट्स जस्ट लाइक कि बहुत कुछ हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, डर रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा है, होगा क्या नहीं होगा, 50-50 चांस है, बट आपके मन, आपके परमात्मा आपको कह रहे हैं कि बिलीव करो, जरूर होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि भले आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, ये एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, बट आप जा रहे हो सही रास्ते पे। इसीलिए दिस रीडिंग यू आर वॉचिंग, कि आप भले चीजें होते हुए नहीं देख रहे हो, आपको भले डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, बट नो, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। हाँ, नाइन ऑफ शोर्ड्स, आपका पास्ट बुरा था, आपके कॉन्सेप्शंस बहुत लिमिटेड है, आपके परसेप्शंस बहुत लिमिटेड है, आप कितना दूर देख सकते हो, कैलकुलेट करके आप 9-10 दिन देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बट यूनिवर्स, माँ काली का, ब्रह्मांड का जो परसेप्शन है ये अनलिमिटेड है। सो द नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने एंशियस थॉट से बाहर आना है, अपने गिल्ट से बाहर आना है। ये जो आप जो बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हो ना कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करनी है, ये करूंगा तो बाहर वाले कैसे सोचेंगे, ये जो फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शंस, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ अबंडन, जो भी आप कह लो, ये फियर में आप हो, बट कहीं ना कहीं ये मैसेज जो काइंड ऑफ आपके पास आ रहे वो है कि डरो मत। ओके, लाइक कहना बहुत आसान है डरो मत, बट आपको पता है कि कितना खराब सिचुएशंस है, बट फिर भी यूनिवर्स आपको एक चीज कहने, मतलब कह रहे हैं, फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि क्या वाकई में आपको कुछ सच में नुकसान हुआ। वेल, पॉसिबिलिटीज था, बट आप बच गए। सो एवरी टाइम यूनिवर्स हैड गिवन यू द बेनिफिट। कुछ खोए हो, वो प्रोसेस में था, बट आप सरवाइव भी किए हो, और इस बार भी आप सरवाइव करेंगे, तो डरिए मत। ए नाइन ऑफ शोर्ड्स, बहुत डाउट है, और ये सिचुएशन ही बहुत डाइसी है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो आप, बट कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि ज्यादा बुरा नहीं होगा। ये आपकी सोच है, ये आपके एजम्पशंस है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, नकारात्मक सोच से बाहर आइए। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। एम्परर, ये हो सकता है कि कोई एरिस, लियो, सेजिटेरियस, या फिर जेमिनी, या फिर लिब्रा, या फिर स्कॉर्पियो के साथ आप डील करो। पाइसिस भी हो सकता है, वर्गो भी हो सकता है ना। ये एक फादर फिगर है, ओके, ये आपसे बड़े हैं, या फिर मेंटली ये बहुत स्ट्रांग है, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है। ये टॉक्सिक नहीं है, बट एक मैस्कुलाइन पावर है, तो इनके लाइफ में डिसिप्लिन, ऑर्डर, इनके लाइफ में परफेक्शंस का बहुत बड़ा जगह है। ओके, तो आपके पर्सन कुछ ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ में लवर कम टीचर ज्यादा है, तो ये इंट्रोवर्ट है, फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा के रख रहा है, और कुछ ज्यादा शो नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ है। ओके, लाइक ये पर्सन कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकता है, काइंड ऑफ ऐसे फीलिंग्स। द एम्परर मीन्स कि ये प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं आपको, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सोच रहे हैं, ये बार बार आपको दूर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बार बार दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। ओके, ये मानते हैं कि आप उनके फैमिली हो, ये डेफिनेटली, इसीलिए शायद ये ओवर पॉजिटिव है, और ये आपको कह रहा है कि मेरे बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपको मदद नहीं करूंगा, अगर मेरे लाइफ में आपको रहना है तो आपको मेरा बात सुनना है। और आई थिंक यही चीज आपको बहुत ज्यादा
चुभाता है कि लाइक ऐसे क्यों, मैं मेरे तरीके से लाइफ लीड कर सकता हूँ, आप मुझे प्यार कर रहे हो, सो व्हाई यू आर शोइंग मी दैट एटीट्यूड, आप मुझे एटीट्यूड क्यों शो कर रहे हो, ओके मेरे लिए आपके पास टाइम क्यों नहीं है, क्यों आप इमोशंस को शो नहीं कर सकते हो, क्यों आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियां हैं मुझ में, काइंड ऑफ ऐसा। बट ये पर्सन बोले नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता बिकॉज मैं ऐसे पला बड़ा नहीं हुआ वो, लाइक मेरा परवरिश ऐसा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये एक बहुत रिजिड फैमिली से आए हैं, काइंड ऑफ ऐसा। सो दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, दे आर ओनली लिस्निंग टू देयर फैमिली, उनको जो सही लग रहा है वो वही कर रहा है। ओह द नाइट ऑफ कप्स, दे आइडियल होके बैठे हैं, लाइक मुझे मतलब देखो, अगर हमेशा आप ऐसे सोचोगे कि क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है, क्या मैं अगर ये करूंगा तो बच्चे जैसे लगूंगा, क्या मेरा इमेज सही रहेगा, तो आई थिंक आपके पर्सन लव बॉम्बिंग कर रहे हैं, लाइक जब ये फ्री है तब ये आपको प्यार करके प्यार का बौछार कर रहे हैं, जब ये बिजी है तो ये कंप्लीटली साइलेंट है। सो द नाइट ऑफ कप्स मीन्स के ये पर्सन एक आइडियल लाइफ के बारे में इमेजिन करते हैं और खुद एक बहुत ही ज्यादा अवॉइड करने वाले पर्सन हैं, लाइक ये उम्मीद करते हैं कि आप एक आइडियल फ्रेंड, आइडियल वाइफ, आइडियल बॉयफ्रेंड, आइडियल गर्लफ्रेंड, आइडियल लवर बन के रहेंगे, बट ये खुद आइडियल नहीं है, क्योंकि इनको जब तक कुछ चाहिए तब तक ये आपको मैसेज कॉल सब कुछ करेंगे, जब वो चीज मिल जाएगा तो इनका फोकस दूसरे पे चले आएगा। सो द एम्परर मीन्स कि यस डेफिनेटली आपको क्लियरली आपके पर्सन इंडिकेशंस दे रहे हैं कि देखो आई नीड योर लव, मुझे आपका प्यार की जरूरत है, बट आई कैन नॉट, मैं आपको इंक्लूड नहीं कर सकता हूं मेरे डेली लाइफ में, मतलब मैं आपको इंक्लूड नहीं कर सकता हूं मेरे डेली लाइफ में, आपको जो चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ मुझसे वक्त मत मांगो, मेरे पास वक्त नहीं है। सो आई थिंक कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं जब ये अवेलेबल हो रहे हैं, जब ये बिजी हो रहे हैं तब ये आपके बारे में सोच नहीं रहे। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सेल्फिश एटीट्यूड, क्योंकि इनके पास ऑफर करने में मतलब ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बातों का, तो बहुत ज़्यादा इधर फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर जेस्चर शो कर रहे हैं या फिर ये आपको फील करवा रहे हैं कि ये कितना प्यार करते हैं आपको, कितना केयर करते हैं आपको, बट इनका कुछ वास्तविक रूप में कुछ आपको दिख नहीं रहा है। सो समवन इज टेलिंग यू वेरी स्वीट स्वीट थिंग्स, showing you good gesture, but someone is not being realistic here, okay? ये realistic नहीं है। So ऐसा है कि ये प्यार कर रहे सब ठीक, बट आखिर में ये सुनेंगे अपने फैमिली का, या फिर फैमिली के सामने इसका कुछ नहीं चलता है, काइंड ऑफ ऐसा, ओके? लेट्स सी। ओह द डेथ। सो मुझे ऐसा लगता है कि द नाइन ऑफ शोर्स विद द डेथ मीन्स कि आप और आपके पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं ना। ये चेंजेस होना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था कि आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एम्पैथ हो, ओके, और इस पर्सन के चक्कर में कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो दब जा रहा था ना। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपके साथ एक नए तरीके से आ रहे हैं, जहां पे आप इनको चेज नहीं करेंगे, ये आपको चेज करेंगे और आप और बेहतर जिंदगी की तलाश करेंगे। लाइक पहले क्या करते थे कि लाइक आप वेट कर रहे थे कि ये क्या कहेंगे, इनका क्या परसेप्शंस रहेगा, इनका क्या एडवाइस रहेगा, और आपने शायद इनके टाइम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, इनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। अब आप खुद को प्रायोरिटी देंगे। नाइन ऑफ शोर्ट्स, बहुत हो गया। अब जैसे आप खुद को प्रायोरिटी देंगे कि ठीक है तुम आना चाहते हो बट मुझे सही नहीं लग रहा है वो दिन, ठीक है तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो बट मैं अभी बिजी हूं, मैं मेरे काम खत्म करने के बाद ही बात करूंगा ना। ये क्यों आप नहीं बोलते थे तब? क्योंकि आप कदर करते थे, क्योंकि आप इसको
हर्ट नहीं करना चाहते थे, आप इसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, बट इसके बदले में किसका नुकसान हो रहा था? आपका, क्योंकि आपका समय बर्बाद हो रहा था इस पर्सन के लिए। अब आप बोलेंगे नहीं, अगर आप मेरे समय को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो मैं कैसे वाला आपका समय का रिस्पेक्ट दूं? अगर मैं आपका टर्म्स को मान के चल सकता हूं तो आपको भी मेरा टर्म्स मान के चलना होगा। इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट हाई सेल्फ एस्टीम। सो द डेथ मीन्स कि इधर एक फ्लर्ट करने वाले इंसान को आप बोल रहे हो कि ठीक है, आप जो कह रहे हो सही बात है, बट मैं आपके साथ ऐसे नहीं रह सकता हूं। अगर मेरे साथ आपको आना है तो आपको प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लर्ट करने वाले पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो और उसके बदले में जो सच में एफर्ट्स दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। ए बी ऐसा हो रहा है कि जो सिर्फ बातें करके आपको जचाता है कि वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो सब कुछ करता है, बट जब वक्त आता है तब ही उनको कुछ मतलब तब आप उनको कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। काइंड ऑफ ऐसे पर्सन को आप फैक्ट चेक करके बोल रहे हो कि देखो, आई डोंट नीड यू बिकॉज मुझे असलियत दिख गया है, हो सकता है। सेकेंडली ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा किसी को मैसेज किए हो, कॉल किए हो, रीच आउट करने की कोशिश की हो, उसके बाद भी ये कॉल नहीं उठाए। अब आप कह रहे हो कि अब मैं आपके पास नहीं जाऊंगा जब तक ना आप मुझे कॉल कर रहे हो। समझ में आया? सो द डेथ मीन्स कि आप कुछ चीज को बदले हो मन से, इंटरनली कुछ चीज को चेंज किए हो, क्योंकि किसी ने आपको बहुत दिल दुखाया है, आपने कल रात सोए नहीं हो, किसी ने आपके एक्सपेक्टेशंस को मतलब बुरी तरीके से तहस नहस किया है और आपको डिसअपॉइंट किया है, और आपने इस पर्सन के साथ एनर्जी को कट किए हो कि ठीक है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या सोच रहे हो, अब मुझे मेरे लिए जीना है, मेरे तरीके से जीना है। एंड देन वो वाले एनर्जी इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से हिट किया, तो आपके पर्सन बदल रहा है। इधर आप इस पर्सन को टाटा बाय बाय बोल रहे हो कि नहीं, आई थिंक आई डिजर्व समथिंग, समवन बेटर, ऐसा, तो ये आपको चेज करना स्टार्ट करेंगे, मैसेज करना स्टार्ट करेंगे, प्रूव करवाना स्टार्ट करेंगे कि हाँ वो प्यार करते थे। या फिर ऐसा है कि अचानक ये पर्सन कॉल मैसेज करना स्टार्ट करेंगे। एनीवे, डेथ मीन्स रिबर्थ, तो कुछ चीज एंड हो रहा है, पुराने तरीका, पुराने डायमेंशंस, पुराने तरीके का जो भी बात था, और कुछ चीज स्टार्ट हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि हम लोग जब 1-2 साल का चैट हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं तो मन ही मन शायद हम लोग पूरे हिस्ट्री को ही डिलीट कर देते हैं, और तब जब हम लोग फिर से चैट करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ नया है। तो मुझे ऐसा यही लग रहा है कि सारे चैट हिस्ट्री डिलीट, नंबर डिलीट, पिक्चर्स डिलीट, एंड देन आप लोग फ्रॉम द स्टार्ट बात करना स्टार्ट, मतलब लाइक फिर से बात करना स्टार्ट कर रहे हो। सो यस, कुछ चीज एंड हुआ, सेपरेशंस के बाद बात करना स्टार्ट हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उम्मीद कर रहे थे इनके कॉल का, मैसेज का, तब ये कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। अब जब आप दरवाजा बंद कर रहे हो, जब आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हो, तब ये मैसेज कॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने यूजुअल पैटर्न को बदल रहे हैं और ये आपको कॉल मैसेज करके परेशान करने वाले हैं। आई थिंक जचाने वाले हैं कि नहीं, ये आपको सच में प्यार करता है ना। ये तो इनका एनर्जी हुआ और आपका एनर्जी हुआ, ये आप दोनों का केमिस्ट्री हुआ। यूनिवर्स का क्या कहना है, लेट्स सी। यूनिवर्स को क्या कहना है, और यूनिवर्स का कहना है 5 ऑफ शॉर्ट्स। लाइक यहां पे सिंपल आपको कह रहे हैं कि किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए, और हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं है। लाइफ इज नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, लाइफ इज अबाउट गेटिंग एवरीथिंग टुगेदर इन अ प्लेस। सो यहां पे एडवाइस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करो, आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करो, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो, और वक्त आ चुका है दोनों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके एक
अच्छे लाइफ को लीड करना। सो मुझे ऐसा लगता है दोनों का जो झगड़ा है, जो कन्फ्लिक्ट्स है, वो खत्म होने वाला है। आई थिंक आपके पर्सन चेज करना स्टार्ट करेंगे और देन आपने उसको फॉरगिव करके फिर से बात करना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टेरर 21। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ।